चालू करूंगा। बहुत अच्छी कंपनी है, रेलवे फाइनेंसिंग में है, गवर्नमेंट कंपनी है। डेफिनेटली चूंकि ये गवर्नमेंट बेसिक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये सब के प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करती है, तो डेफिनेटली इनको प्राइसिंग पावर नहीं होता है, राइट। प्राइसिंग पावर नहीं है तो आप देखें इनका जो ओवरऑल जो कंपनी का मार्जिन बनता है वो बहुत कम बनता है कंपेयर टू द ओवरऑल जो सेक्टर्स की बात करें। लगभग 2% से नीचे भी इनका एनआईएम रहता है। तो और उसका वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो भी कम आती है। तो ये सब कारण। और दूसरा ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.6 लाख करोड़ का इसका ओवरऑल एयूएम बुक है। लास्ट 2 से 3 सालों में कुछ ग्रोथ नहीं हुई है डेफिनेटली। जबकि रेलवे ओवरऑल रेलवे स्पेस में अगर कैपेक्स देखें तो कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है। बट आने वाले समय में चूंकि गवर्नमेंट ये बता रही है कि रेलवे में बहुत ज्यादा कैपेक्स की उम्मीद लगाई जा सकती है, अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, तो ग्रोथ के नजरिया से मुझे लगता है कंपनी में भी हेयर और ठीक ठाक कर सकता है। पर जैसे मैंने बोला कि मार्जिन और इनके जो ओवरऑल आरओ है, रिटर्न रेशियो, उसमें मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है। और वैल्यूएशन के हिसाब से भी मैं समझूं तो 4x पे अभी ओवरऑल ट्रेड करता है, मतलब टीटीएम बेस पे, तो वो एट ऑल थोड़ा सा कंफर्ट नहीं देता है। तो मेरा मानना है कि आईआरएफसी में कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। अगर इस विद इन ये स्पेस में देखना है तो आपको आईआरएफसी से कोई दूसरे स्टॉक्स में स्विच कर सकते हैं, जैसे हुडको, ये सब कंपनी है जो गवर्नमेंट बेसिक कंपनी है, वो काफी अच्छी कर रही है। हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूएशन भी काफी ठीक। तो मेरा नजरिया थोड़ा उसमें रहेगा कि आप इससे स्विच कर सकते हैं।